ओम नमस्ते। आज हम आपको एक्सरसाइज 9.7 करवाएंगे। इससे पहले आपने 9.6 कर लिया। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बताया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। अब इसमें स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में लगभग 6 फार्मूलाज हैं जो आपको उपयोग में आते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 9.7 का। तो किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। आप मैं जो बताऊं उसको गहराई से देख लेना, सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 9.7 का, ध्यान से देखना। मेरे पास में है e⁻²x cos x dx। तो ये हमारे पास में है। तो देखो हमने सूत्र का प्रयोग किया था। सूत्र का प्रयोग था e⁻ax cos bx प्लस c dx। इसका मान था, इसका समाकलन था e⁻ax a² प्लस b², ब्रैकेट चालू, और a cos bx प्लस c प्लस b sin bx प्लस c, और ये था हमारे पास। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे। इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तुलना करने पर क्या आएगा? a के स्थान पर क्या है? 2। a के स्थान पर आ गया 2, और उसके बाद bx। तो देखो ये इसको लिखेंगे cos 1 गुणा x प्लस c का मान यहाँ 0, यहाँ कर देता हूं 0। तो मैं इस cos x को कर देता हूं cos 1 गुणा x प्लस 0। तो b का मान कितना आया? 1, और c का मान कितना आया? 0। तो देखो a b c 3 ही तो है। अब अपने पास में ध्यान से देखना। अब मैं इसका प्रयोग करता हूं, सूत्र का प्रयोग। तो हम क्या लिखेंगे कि ये देखो ये सवाल दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि ये आ गया। अब हमारे पास में इन दोनों की कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर हमारे पास a2 आ गया, b1 आ गया, c0 आ गया। अब हम इसमें इसका समाकलन आ गया e⁻²x अपॉन a का मान क्या है? 2 का स्क्वायर, b का मान 1 का स्क्वायर। अब उसके बाद ब्रैकेट a का मान कितना है? 2, तो यहां लिखेंगे 2 cos b का मान कितना? 1, और ये आ गया 1 गुणा x, c का मान 0 प्लस b का मान 1, b का मान 1 साइन b का मान 1 गुणा x प्लस 0 और प्लस c। तो इस प्रकार से हमने इस फार्मूले को लगा करके इन दोनों की तुलना की। तुलना करने पर हमारे पास a b c आया। इसमें हमने ये मान रख दिए। तो इस प्रकार से इसका समाधान हमारे पास आ गया। तो देखो इसका समाधान क्या आया? एकदम शॉर्टकट रूप है e⁻²x, ये हो गया 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 और 2, ये आ गया cos x, और ये हो गया sin x प्लस c। तो हमारे पास e⁻²x बटे में 5, 2 cos x प्लस sin x प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी प्रकार आपको केवल सूत्र का प्रयोग करके ही इसको हल करना है। आप अगर फर्स्ट सेकंड मान करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट के द्वारा करोगे तो ये सवाल लंबा हो जाएगा। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये है साइन log x dx, ये है हमारे पास। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है साइन log x dx। यहां पर साइन का एंगल है log x। तो माना log x बराबर t, तो ये आएगा x e⁻t। इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर e⁻t dt। अब हम dx के स्थान पर लिख देंगे e⁻t dt, और ये sin t। यहां log x के स्थान पर t आ गया। तो हमारे पास ये आ गया
e की पावर t sin t dt। इसमें इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। तो मान लो अपन इसमें सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमारे पास में हो गया sin t e की पावर t dt माइनस d बाई डी टी साइन t e की पावर t dt और dt ये आ गया है। तो अपने पास में sin t e की पावर t माइनस ये हो गया cos t e की पावर t dt। ठीक है, तो इसका sin t का अवकलन cos t हो गया। अब अपने पास में फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो sin t e की पावर t माइनस तो आ गया cos t e की पावर t dt माइनस, अब अपने पास आ गया d बाई डी टी cos t e की पावर t dt और पूरे का dt। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के द्वारा किया तो आ गया e की पावर t sin t माइनस, अब ये आ गया cos t e की पावर t माइनस, ये ब्रैकेट है और ये हो गया माइनस का sin t और ये हो गया e की पावर t dt। ये हो गया। अब देखिए, अब अपने पास में i बराबर हो गया e की पावर t sin t माइनस e की पावर t cos t और ये माइनस माइनस दोनों प्लस और फिर ये माइनस और माइनस आ गया e की पावर t sin t dt। तो ये i के बराबर था, इसके बराबर था i के बराबर, तो i e की पावर t sin t माइनस e की पावर t cos t माइनस i, ये इधर आकर प्लस का हो गया i प्लस i e की पावर t sin t माइनस e की पावर t cos t। अब ये दो i तो अपने पास e की पावर t को मिले दिया sin t माइनस cos t। अब i बराबर e की पावर t बटा 2 sin t माइनस cos t। और हमने माना था log x बराबर t, तो x बराबर e की पावर t, तो e की पावर t के स्थान पर क्या आ गया x, तो ये आ गया x बटा 2 और साइन log x माइनस cos log x प्लस c। ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट द्वारा करके दिखाया मैंने। इससे पहले वाला मैंने करवाया था फार्मूला के आधार पर, तो ये फार्मूला के आधार पर भी कर सकते थे। तीसरा क्वेश्चन है, ये है e की पावर a tan इनवर्स x बाई 2 नॉट tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस x स्क्वायर का 3/2 dx। ये तो इसका अपने पास समाकलन करना है। तो देखो हम मानेंगे माना tan इनवर्स x बराबर t, तो अब अपने पास इसका अवकलन करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt। तो अब अपने पास में यहां पर देखिए, यहां क्या होगा x बराबर tan t, x बराबर tan t। तो अब अपने पास में हम इसमें रखते हैं, तो देखो यहां मान रखेंगे dx। अब अपने पास में या फिर ऐसा करते हैं, ध्यान से सुना कि यहां dx निकालते हैं, तो होगा 1 प्लस x स्क्वायर dt। तो dx के स्थान पर रखेंगे तो अपने पास में आ गया
e की पावर a t, ये मैंने t माना है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, अब इसमें इसका मान बाद में 10 रख देंगे। तो देखो अपने पास में हो गया e की पावर at, तो ये एक नीचे जाके कटेगा, तो अपने पास में या ऊपर ले लेते हैं गुणा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस 3/2, 1 माइनस ये तो 1 तो है, ये 3/2 ऊपर हो गया, और dt तो हो गया e की पावर at, और ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 3/2 dt, तो ये होगा a की पावर at, और ये हो गया अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स बराबर क्या, tan स्क्वायर t और माइनस का 1/2 dt। मैंने x के स्थान पर tan स्क्वायर लिख दिया, तो अब आ गया e की पावर at, और अपने पास में ये आ गया sec स्क्वायर t का माइनस 1/2 dt। तो अब अपने पास में आ गया, अब देखो ध्यान से, ये आ गया e की पावर at, अब ये हो गया माइनस का sec t, मतलब sec t की पावर -1 dt, ये आ गया, क्यों 2 से 2 कट गया, -1 आ गया। अब ये sec माइनस t है, तो e की पावर at, और ये हो गया cos t dt, ये हमारे पास आ गया। क्योंकि ये sec t की पावर -1 है, तो ये नीचे जाएगा, तो ये ऊपर आकर के cos t बढ़ जाता है। तो अब हमारे पास में इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या फार्मूले का उपयोग करके, अब फार्मूला क्या है, ax cos bx प्लस c बराबर e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस c प्लस b साइन bx प्लस c प्लस c। इसका प्रयोग करके तो हम तुलना कर लेंगे, तो तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान तो a है, a का मान तो a है, b का मान 1 है, और c का मान 0 है, तो इसमें रख देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया अपने पास में, तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन आ गया e की पावर a x a t, क्योंकि अपने पास में यहाँ पर 80 है ना, तो e की पावर 80, a का मान कितना है a प्लस 1, b का मान 1 a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में a का मान कितना है, a का मान कितना है a कोस t, और प्लस b का मान कितना 1 साइन t प्लस c, ये आ गया हमारे पास। क्योंकि bx तो x के स्थान पर t है, क्यों t वेरिएबल में है, तो अपने पास में t है, तो t यहाँ पर b का मान 1 है, और t आ गया, और c का मान 0 है, तो हमारे पास इस प्रकार से आ गया। अब देखिए हम e की पावर at, और ये a स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया a cos t प्लस साइन t प्लस c। अब t का मान क्या माना था हमने माना था, अब देखिए ध्यान से, t माना था tan इनवर्स x बराबर t। तो अब हमारे पास में देखिए, तो आ गया, या t के स्थान पर क्या लिखेंगे, e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया a का मान कितना है a, और cos t का मान है tan इनवर्स x प्लस साइन t का मान है tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारे पास में दिए हुए फंक्शन का समाकलन आ गया। तीसरा क्वेश्चन था, तो तीसरे क्वेश्चन का समाकलन हमारे पास में यह,
अब देखिए हम इसको और आगे कर सकते हैं। जैसे अपने पास साइन टी कोस टी का मान निकालते ना तो हो सकता था इसमें कोस और टाइप। इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, ये भी सही है लेकिन इसके बाद एक चीज और इसमें जो पूछा है वो ये पूछा है कि हमारे पास में जब ये आया ना तो ये जब हमारे पास में आ जाता है तो ये जब आ गया तो हमारे पास में देखिए हमने माना था tan इनवर्स x बराबर t, तो x बराबर tan t। तो अब ये पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो tan t होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो है x और आधार है ये। तो अब अपने पास में x लंब बटा आधार है और अब करना आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो ये अपने तो अब हम ये कोस टी का मान निकालें तो लाल बटा का लंब बटा करण, लंब बटा करण नहीं सुनो लाल है बटा का आधार बटा करण। कोस टी होता है आधार बटा करण, तो आधार क्या 1 में ये आ गया, कोस टी का मान तो ये आ गया आधार बटा करण, और साइन टी का लंब बटा करण। तो लंब क्या है अपने पास में ये और ये है x स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहां रख देंगे तो अब हमारे पास में आ गया e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आ गया a, अब cos t का मान क्या है ये, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस साइन टी का क्या है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो अब अपने पास में देखो इसको हल करेंगे तो अब हमारे पास e की पावर a tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, तो लघुत्तम आया ये x स्क्वायर प्लस 1, तो a प्लस x प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये भी था आंसर और पहले वाला दोनों ही लिख सकते हो। इसमें एक ध्यान रखना, कैलकुलस में अगर ये फिक्स आंसर नहीं मिलता है तो कोई जरूर नहीं, अभी बुक में ये आंसर मांगा है हमने कर दिया था वो, तो वो भी सही था और ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है e की पावर x बटे में अंडर 2 कोस x प्लस एल्फा dx। ये तो देखो बेटा इसकी तुलना हम करेंगे e की पावर ax कोस bx प्लस c dx। तो देखो a का मान आ गया 1/√2, a का मान आ गया 1/√2, b का आ गया यहाँ x है यहाँ x है तो यहाँ b का मान a और c का मान एल्फा आ गया। तो इसका मान क्या होता है, इसका समाकलन क्या होता है e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कोस bx प्लस c प्लस b साइन bx प्लस c और प्लस c। अब हम ये a और b का मान रख देते हैं तो हमारे पास में आ गया। तो अब हमारे पास आ गया e की पावर x अंडर 2 कोस x प्लस एल्फा मान रख दिया। यहाँ पर हमने b का मान रखा a का, यहाँ पर c का मान एल्फा रखा, यहाँ पर a का मान रख दिया। अब उसके बाद देखो इसमें रखो e की पावर और ये आ गया a का मान कितना है 1/√2 का होल स्क्वायर और b का कितना है 1। अब उसके बाद a का मान कितना है 1/√2 कोस b का मान कितना है 1
1 गुणा एक्स और सी का मान अल्फा प्लस बी का मान कितना 1 गुणा साइन बी का मान 1 गुणा एक्स प्लस अल्फा और प्लस सी। तो हो गया, मैंने ए बी सी में रख दिया। रखने के बाद मेरे पास में ये आ गया e की पावर x बटा रूट 2 कोस x प्लस अल्फा। अब ये आ गया e की पावर x बटा रूट 2। अब ये आ गया 1 बटा 2 और 1 3 बटा 2। भाई आधा और 1 तो 3 बटा 2 और ये आ गया कोस x प्लस अल्फा, क्यों अल्फा है ना, और प्लस साइन x प्लस अल्फा प्लस सी। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर जाकर के आ जाएगा 2 बटा 3। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो ये छोटा ही था, मैंने इसमें फार्मूले का उपयोग कर दिया। अगर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स द्वारा फर्स्ट सेकंड मानकर भी कर सकते हैं और सूत्र का प्रयोग भी कर करके कर सकते हैं। अगर सूत्र याद है तो सूत्र का प्रयोग करके करो, अगर सूत्र याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर x साइन स्क्वायर x dx। ये तो देखो अपने पास में स्क्वायर का निकलता नहीं, साइन स्क्वायर का, इसलिए इसको बदलेंगे। तो e की पावर x 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। इसका सूत्र ये होता 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया, e की पावर x को इससे गुणा कर दिया और फिर माइनस e की पावर x कोस 2x dx। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे 1 अपॉन 2 e की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर x dx। तो इसका समाकलन तो यही होगा, इसका समाकलन क्या होगा 1 बटा 2 e की पावर x हो गया, माइनस इसका करना है 1 बटा 2 e की पावर x cos 2x dx। सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग। तो हम जानते हैं कि e की पावर ax cos bx प्लस c dx बराबर e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट चालू a cos bx प्लस c प्लस b साइन bx प्लस c प्लस c। तो अब हमारे पास तुलना करो, इसमें इसमें तुलना करो। तो a का मान क्या आया 1, a का मान आया 1, b का मान आया 2 और c का मान आया 0। तो अब इसमें ये मान रख दो, तो e की पावर यहाँ 1 रखेंगे तो x आ गया, कोस b के स्थान पर 2 रखेंगे 2x और c के स्थान पर क्या रखेंगे 0। तो ये आ गया, ये आ गई। अब उसके बाद में यहां पर आ गया e की पावर a का मान कितना 1x और a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी, और a का मान कितना है 1। तो ये आ गया a गुणा में कोस 2x और c का मान 0, b का मान 2 प्लस b का मान 2 साइन, और ये आ गया b का मान 2 है 2 गुणा x प्लस c का मान 0 प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया e की पावर x बटे में 5 और ये आ गया cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। ये हमारे पास में इस दिए हुए फंक्शन का समाकलन आ गया। 5वां क्वेश्चन कौन सा था, 5वां क्वेश्चन। तो अपने पास में आ गया ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें वो जोड़ना है पहले,
हमारे पास ये था ना 1/2 e की पावर x, और इसमें 1/2 और था बाहर, तो 1/2, तो ये भी 1/2 सबसे जाएगा, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये तो अपने पास ये पोर्शन का ये पोर्शन और है, तो हमारे पास ऑल आंसर आएगा 1/2 e की पावर x माइनस, अब ये आएगा e की पावर x बटे 10, 5 10, और ये आ गया cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस 3। ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो देखो ध्यान से, ये तो I1 था और ये I2 था। I1 का निकाला था हमने, ये निकाल दिया था, I2 का निकाला हमने, ये दोनों को घटा दिया, तो दोनों के बीच में घटा का निशान है, तो इस प्रकार से उत्तर हमारे पास में ये आ गया 5। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास में e की पावर a साइन इनवर्स x, e की पावर a साइन इनवर्स x dx, ये। तो अब हम मानेंगे साइन इनवर्स x कि x बराबर साइन t, तो इसका हम करेंगे अवकलन, तो dx बराबर cos t dt, तो dx के स्थान पर लिखेंगे cos t dt, और इसके स्थान पर लिखेंगे e की पावर a t, साइन इनवर्स को मैंने t माना, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, e की पावर ax cos bx प्लस c dx, तो ये आ गया e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस c प्लस b साइन bx प्लस c प्लस c। अब इन दोनों की तुलना करो, a बराबर a, b बराबर 1 और c बराबर 0, तो मैं ऊपर कर देता हूं, दिखता नहीं है, तुलना की तो a बराबर a, b बराबर 1, c बराबर 0, a बराबर a, b बराबर a और c यहां है 0। तो अब इसमें रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो अपने पास में e की पावर ax cos b का मान 1 गुणा a गुणा x, c का मान 0 dx बराबर, अब ये आ गया e की पावर ax है, a के स्थान पर x और a के स्थान पर क्या है a, और प्लस b के स्थान पर ये आ गया। अब अपने पास में ये आ गया a cos a का मान a है, cos b का मान 1 गुणा में x प्लस c। तो अब हमारे पास में ये वेरिएबल t में है, तो t रखना पड़ेगा, क्योंकि t का मान अपन रखेंगे ना, तो अपने पास में यहां पर क्या रखेंगे t, और यहां पर भी t, क्योंकि ये था ना पर a t, तो ये t रख दिया, तो अपने पास में यहां पर भी a t में है, और यहां पर भी a t, और ये हो गया। तो अब अपने पास में ये आ गया। अब उसके बाद ये है प्लस b का मान कितना है a, तो ये आ गया a गुणा में साइन b का मान कितना है a गुणा t प्लस c का मान 0 प्लस c। तो हमारे पास आ गया e की पावर a t और a स्क्वायर प्लस 1, और आ गया a cos t, क्योंकि यहाँ t का मान c का मान 0 है, cos t प्लस साइन t प्लस c, ये हमारे पास आया। अब t का मान क्या है साइन इनवर्स x, क्या है साइन इनवर्स x। तो अब हम क्या करेंगे,
यहां से एक मान निकालेंगे cos t का। क्या निकालेंगे? cos t। तो यहां से निकालो तो अपने पास समकोण त्रिभुज बनाओ, तो ये t है तो sin t किसके बराबर होता है? लंब बटा कर्ण। तो ये है x बटा एक, तो x बटा एक, तो आधार अपने पास आधार आएगा, तो अपने पास a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का अंडर। तो ये हमारे पास आधार आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लंब ये है और ये करेंगे। तो हमें cos t याद करना है। क्या याद करना है? cos t। sin t तो दे रखा है x, तो cos t याद करेंगे। तो cos t आ गया लाल आधार बटा कर्ण। आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार बटा कर्ण। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब हम यहां पर ये लिखेंगे। तो अब हमारे पास देखिए ये आ गया e की पावर a, और t का मान कितना? साइन इनवर्स x बटे में a स्क्वायर प्लस 1। अब a का मान कितना है? a है, और cos, तो cos के यहां लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अभी निकाला था, और साइन t का x प्लस 3। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 तो ये हमारे पास आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी निकाल सकते हो, और फर्स्ट इसमें अपने पास फार्मूले का प्रयोग करके भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये है cos b log x अपॉन a dx। तो cos का एंगल ये दे रखा है, तो हमें केवल log x अपॉन a को माना log x अपॉन a बराबर t, तो x अपॉन a बराबर e की पावर t, तो x बराबर a e की पावर t। तो इसका अब अवकलन करेंगे dx बराबर a e की पावर t dt। तो dx के स्थान पर लिखेंगे a e की पावर t dt, और इसके स्थान पर लिखेंगे t, तो ये आ गया cos dt। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे a बाहर आ जाएगा, अचर पद है, तो e की पावर t cos bt और dt। या अब हमारे पास तुलना करेंगे। एक हम जानते हैं फार्मूला दो क्या है, सूत्र क्या है? e की पावर a t cos bt प्लस c dt बराबर होता है e की पावर a t अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bt प्लस c प्लस b साइन bt प्लस c प्लस c। तो अब हमारे पास तुलना करते हैं, तो a के स्थान पर तो 1 है, a के स्थान पर क्या है? 1, और b के स्थान पर b है, और c के स्थान पर 0 है। c के स्थान पर 0 है, तो यह लिख देते हैं। अब इसमें लिखो e की पावर t cos bt dt। ये आ गया ना, c का स्थान 0 लिख दिया। e की पावर a का मान 1t, 1 प्लस b स्क्वायर आ गया। अब a का मान 1 है, तो ये आ गया cos, और b का b है bt, c का मान 0 है, प्लस b और साइन dt, और c का मान 0 है, प्लस c। अब t का मान क्या है? ये tan इनवर्स c है, तो e t का मान है x अपॉन a, तो यहां लिखेंगे x अपॉन a 1 प्लस b स्क्वायर। अब आ गया a cos b t का मान क्या है? log x, तो b x अपॉन a प्लस b साइन b log x अपॉन a प्लस c। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। अंदर गुणा करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, सॉरी a नहीं था, a है ही नहीं, तो ये अपने पास अंदर जाएंगे तो ये, तो अपने पास ये उत्तर आ गया। क्या आ गया? ये। तो इसमें अपने पास में ये ध्यान रखना।
ए और था यहां पर देखो, तो ए से गुणा होगा, तो एक चीज भूल गए थे, ए था ना बाहर, तो ए से गुणा होगा, तो अपने पास में यहां ए से गुणा होगा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा, ए भूल गए थे, ए बाहर था, तो ए बाहर था तो बाहर आ गया, तो यहाँ ए बटा ए से ए आ गया, क्योंकि ये आया है, तो अपने पास में ये x बट 1 प्लस बी स्क्वायर, तो उत्तर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। इसमें क्या है, भूल हो जाती है थोड़ी सी, तो आ गया आंसर, आ गया x अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, और आ गया log b ना, आ गया कोस b log x अपॉन a प्लस b साइन b log x अपॉन a प्लस c, ये आंसर है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ए से कैंसिल होगा। अब क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है e की पावर 4x cos 4x cos 2x dx। तो देखो एक बात और बता देता हूं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हम जानते हैं कि 2 cos a cos b होता है, ये आता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और बटा 2 ना, ये आता है। तो अपने पास ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b और cos a माइनस b, ये सूत्र का प्रयोग, तो ये cos a cos b, तो 2 नहीं है तो 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो हम 1 बटा 2 e की पावर 4x गुणा में 2 cos 4x cos 2x dx, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1 बटा 2 e की पावर 4x आ गया cos 4x प्लस 2x और प्लस cos 4x माइनस 2x dx, मैंने इसका सूत्र का प्रयोग कर दिया। तो अब हमारे पास में आ गया 1 बटा 2 e की पावर 4x, तो ये तो होगा cos 6x और प्लस ये हो गया cos 2x, 4 में से 2x गया तो है, तो हो गया ना। अब अपने पास अलग अलग गुणा कर दो, तो 1 बटा 2 e की पावर 4x cos 6x dx प्लस 1 बटा 2 e की पावर 4x cos 2x dx। अब ये 2 सवाल बन गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इन दोनों को अब इसका सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अपने पास में पहला सवाल करते हैं, देखो यहां पर मिटा देता हूं, यहां करता हूं, तो I1 तो 1 बटा 2, तो अब अपने पास देखिए सूत्र का प्रयोग है, तो ये आएगा अपने पास में, ये आता है e की पावर ax cos bx प्लस c dx, आता है e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस c प्लस b साइन bx प्लस c और प्लस c, इसी प्रकार इसका प्रयोग होता है। तो अब अपने पास देखिए, मैं पहले इसका करता हूं, तो 1 बटा 2 e की पावर ax e की पावर 4x dx, तो cos 6x dx, तो हो गया। तो अपने पास देखो इसका ये है, तो मैं इसके स्थान पर ही लिखूंगा, तो e की पावर 4x और a का मान कितना है 4 का स्क्वायर और b का मान कितना है 6 का स्क्वायर, और आ गया a, तो 4 cos 6x प्लस c है 0, तो 6x आ गया, और उसके बाद में प्लस b का मान 6 साइन, और ये bx dx है
6x और प्लस, ये तो इसका हो गया। अब अपने पास 1/2 भार है, इसके 1/2 भार है। अब अपने पास इसका 1/2, तो अब अपने पास e की पावर 4x और उसके बाद में ये आ गया a का मान 4 का स्क्वायर, b का मान 2 का स्क्वायर, ये आ गया। और a का मान 4 कोस, b का मान 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c, b का मान 2 है ना, तो अपने पास रख दिया। तो अब अपने पास दोनों का प्रयोग कर दिया। अब आ गया ये देखो e की पावर 4x, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 2 52 104 और ये हो गया 4 cos 6x प्लस 6x। अब ये आ गया e की पावर 4x और ये आ गया 4 तो 16 और 4 20 20 40, 4 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो और इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया e की पावर 4x बटे में 2 कॉमन लेंगे, 2 बाहर आएगा तो आ गया 12 और अगर 2 cos 6x प्लस 3 साइन cx और e की पावर 4x और 20 2 कॉमन ले लिया तो आ गया 2 प्लस साइन, ये हमारे पास में आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 में का आंसर यह। तो ये हमारे पास में बिल्कुल सही आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 बाकी बच रहे हैं वो कल करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो गया। नमस्कार दोस्तों, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कुछ एक चीजें क्या है करते समय भूल जाते हैं, तो भूल से छूट गई हो और उसको दोबारा लगाई तो उसको समझ लेना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।